हरे कृष्णा। आज देखेंगे प्रोजेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें दो पढ़ना है, परफेक्ट भी जानना है और कंटिन्यूअस भी जानना है। तो कंटिन्यूअस का आप लोग इसके पहले पढ़ चुके हो और परफेक्ट भी पढ़ चुके हो कि कंटिन्यूअस की क्या हमने बताया था पहचान कि रहा है, रही है, रहे हैं। और परफेक्ट का क्या बताया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब इसमें दो बातें एक साथ आपको समझना होगा कि परफेक्ट भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा। तो अब कोई का परफेक्ट कैसे होगा, कंटिन्यूअस भी कैसे होगा। तो आपको ये समझना है कि जैसे आप कहीं जा रहे हो, मान लो आप बनारस जा रहे हो, तो वहाँ समय देना होगा कि आप 2 घंटे से वाराणसी जा रहे हो, अर्थात 2 घंटे में आपकी कुछ तो यात्रा पूरी हुई और बाकी की बची है। तो जो पूरी हो गई वो परफेक्ट हो गया और जो बची है वो काम चल रहा है, अर्थात आपकी यात्रा कंटिन्यू है। तो उसको क्या आप समझोगे कि वो कंटिन्यूअस हो गया और जो पूरा हो गया वो क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। तो अब उसमें आपने विशेष बात क्या नोटिस किया कि वहाँ जो नोटिस करने वाली बात थी कि उसमें हमने बताया समय कि 2 घंटे से वाराणसी जा रहा है, अर्थात वहाँ समय ही बहुत महत्वपूर्ण होगा। जब आप समय का उल्लेख नहीं करोगे तब वह परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा। यदि वह जा रहा है, मान लीजिए वाराणसी जा रहा है, वह वाराणसी जा रहा है, तो वाराणसी जा रहा है तो ठीक है, कंटिन्यूअस हो गया। अब वाराणसी जा चुका है, कार्य पूर्ण हो गया, वो परफेक्ट हो गया। अब आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों को बताना है तो उसके लिए समय महत्वपूर्ण होगा कि वह वाराणसी 2 घंटे से जा रहा है। तो 2 घंटे से जा रहा है अर्थात 2 घंटे का कार्य पूर्ण हुआ है, बाकी का कार्य अनवरत चल रहा है, वो क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। समझ में आ गया। अब यहाँ देखोगे इसकी पहचान हमने क्या बताया कि हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के जो हिंदी वाक्य होगा उसकी क्रिया के अंत में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं। यही इतना ज़्यादा दुनिया भर का दिमाग नियम लेना नहीं चाहिए, क्या सही क्या गलती नोटिस नहीं करना चाहिए। मूल आपको नोटिस क्या करना है कि हमारा पहचान क्या है, रहा नहीं, रहे हैं। फिर क्या देखना है, उसमें जो बात मुख्य है वो समय है। क्या रहेगा, समय भी दिया रहेगा और रहा रही, इतना नियम है आपको समझना। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या नियम बताया, बड़ा सरल नियम है, रिसीव्ड तथा अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट आप बच्चे जान ही गए हो, है ना। अब क्या है, हैज बीन और क्या लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, हैज बीन होगा। हैज बीन का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या रहेगा, आईएनजी रहेगा। हैज बीन और हैड बीन, हैज क्यों रहेगा, क्योंकि परफेक्ट है, तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव होता है। और कंटिन्यूअस का ईजेमार होता है, लेकिन यहाँ आप लगा नहीं सकते क्योंकि परफेक्ट है। परफेक्ट में आपने हैज लगाया, उसके साथ बीन लगा दिया। परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और कंटिन्यूअस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। इसलिए वहाँ पर आधा नियम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा और आधा नियम प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। तो परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होगा हैज और हैव के साथ बीन लगा रहेगा और कंटिन्यूअस का आधा नियम क्या होगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, वो होगा। उसके साथ साथ जो टाइम का है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगेगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब जो अनिश्चित समय होता है, जैसे 2 घंटे से, तो 2 घंटे का एक पीरियड हो गया, एक सप्ताह से तो एक पीरियड हो गया, और निश्चित समय होगा कि सोमवार से 10 बजे से 7 बजे से मई महीने से, तो वहाँ निश्चित हो गया। 1 महीने से निश्चित हो गया, पूरी एक पीरियड हो गया। तो जहाँ पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग होगा वहाँ आप फॉर का प्रयोग करोगे और जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग होगा वहाँ पर आप सिंस का प्रयोग करोगे। जैसे वह 2 घंटे से वाराणसी जा रहा है, वह 2 घंटे से वाराणसी जा रहा है, तो ही हैज बीन गोइंग टू वाराणसी फॉर 2 आवर्स। वह सोमवार से अपना पाठ याद कर रहा है,
तो ही हैज बीन लर्निंग हिज लेसन। अब सोमवार क्या है, फिक्स है, तो सिंस मंडे। समझ गए आप लोग, इतना समझो, फिर बाकी का अगले टर्न पर। हरे कृष्ण।